अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक्निकली। तो आज से हम अपने चैनल पर वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट, अपना वेब पेज हम खुद ही डेवलप कर सकते हैं। तो आज वेरी फर्स्ट क्लास है इस कोर्स की। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे वो सब हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ और मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। इसमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो HTML5 जो लैंग्वेज है जिस पर वेब डेवलपमेंट बेस करती है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग बेस करती है, उसका नाम है HTML। और इसका फिफ्थ वर्जन यानी लेटेस्ट वर्जन है। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जो हमें किसी लिंक के ऊपर ले जाए। मतलब कोई लिंक होता है, आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता लिंक क्या होता है, तो लिंक ये होता है जिस पर हम क्लिक करें और वो किसी और जगह ले जाए। तो ऐसा टेक्स्ट जो हमें किसी और जगह ले जाए लिंक के ज़रिए। और मार्कअप लैंग्वेज टैग या एलिमेंट दोनों एक ही नाम है, टैग बोलना एलिमेंट की ज़बान। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और टैग क्या होते हैं वो हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इसी क्लास में। और इसके इन्वेंटर का क्या नाम है? इसके इन्वेंटर का नाम है टिम बर्नर ली। और इन्होंने HTML जो लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, इसको 1991 में इन्वेंट किया। अच्छा, इसकी जो एक्सटेंशन होती है ना, इसकी एक्सटेंशन होती है .html। जैसे किसी पिक्चर की इमेज जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .png, .jpeg। किसी वीडियो की देख लें तो .mp4। इसी तरह HTML की जो एक्सटेंशन होगी वो .html होगा। तो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? HTML को हमें बनाना होता है कोई वेबसाइट या वेब पेज, इसलिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह एक CSS है, इसका वर्जन है CSS3 जो कि लेटेस्ट है। इसका ये फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसके नाम से ही पता चल रहा है हम स्टाइल के लिए इसको यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि HTML और CSS में क्या फ़र्क है। हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग पूरी बन गई वो पूरी, और उसमें कोई डेकोरेशन का, कोई पेंट, कोई डोर या किसी चीज़ का काम नहीं हुआ, कोई डोर भी नहीं लगे, विंडोज़ भी नहीं लगी। तो वो हम HTML से बनाते हैं बेसिकली। और उसकी जो स्टाइलिंग होती है वो जैसे कि पेंट कर दिया उसमें विंडोज़, उसको अच्छा बनाने के लिए जितनी मेहनत हम करते हैं वो CSS से करते हैं हम। तो HTML और CSS ये चीज़ होती है। इसके बाद हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप जो 4 वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का, वो हम सीखेंगे क्या? हमें HTML और CSS तो आती होगी, पहले हम वो कवर कर लेंगे। उसके बाद हम बूटस्ट्रैप में आएंगे। बूटस्ट्रैप क्या होता है? जो कि हमें चीज़ें बनाकर खुद ही दे देता है। जैसे हमें कोई अभी मैं एक वेबसाइट खोल देता हूँ। ये जो ऊपर गूगल डुओ लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको पूरे, उसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें ना, इन सबको बोलते हैं नेव बार या हेडर। ये चीज़ें अगर हम बूट स्ट्रैप के थ्रू बनाएंगे तो वो कोड हमें पूरा दे देगा। हमें बस कॉपी करना है वहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। और उसके बाद हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ चेंजिंग हमें करनी हो तो वो हम अपने CSS या HTML5 जो हमें आती होगी उसकी मदद से हम चेंजिंग भी कर लेंगे। तो इसलिए पहले हम वो दोनों चीज़ें देखेंगे। इन दोनों HTML और CSS के बगैर बूटस्ट्रैप करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कौन सी चीज़ कहाँ है, किसको क्या चेंज करना है। तो हम इसकी मदद से चेंज करेंगे। इसके बाद जो हम बुक फॉलो करेंगे वो जॉन डकेट की है, HTML एंड CSS। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF में। और यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हैं, हम सारे कवर करेंगे और इसके ज़रिए हम HTML और CSS पूरा सीख जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर हमें कौन सा यूज़ करना है। देखें, बेसिकली नोटपैड पे भी हो जाएगी, जो आपके पास बिल्ट इन आता है आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, नोटपैड पे भी हो जाएगी। लेकिन जो रेकमेंडेड है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड क्यों कर रहे हैं हम, नोटपैड पे क्यों नहीं कर रहे, वो मैं आपको जो सेकंड क्लास आएगी इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड क्यों कर रहे हैं। तो आप इसका सेटअप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा मैं। और इंस्टॉल करने का बहुत आसान तरीका है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते और फिनिश कर दीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे पास भी है विजुअल स्टूडियो कोड ये रहा। और इसके बाद हम ज़रा से इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं HTML का, क्योंकि हम सबसे पहले तो HTML लैंग्वेज यूज़ करेंगे ना और सीखेंगे। तो हम HTML का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। तो यहीं पे आप एक्सटेंशन इम्प्लीमेंट होते हुए देख लें। यहाँ पे मैंने इंडेक्स, इसका नाम फाइल का, और डॉट के बाद HTML लिखेंगे तो HTML की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी।
इस पर मेरे गूगल क्रोम की पिक्चर आएगी, क्योंकि गूगल क्रोम ब्राउज़र है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसकी पिक्चर आएगी। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ब्राउज़र होगा उसकी इमेज यहाँ पर आपको फाइल पर नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो कुछ भी नहीं, अभी कोडिंग की हुई तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हमें ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है सिर्फ। इस पर हम कोडिंग करते हैं ओपन विथ नोटपैड, क्योंकि विजुअल कोड आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ शायद, तो हम नोटपैड पे आ जाते हैं और नोटपैड पे हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं और टैग और एलिमेंट की जो बात थी पिछले उसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ जो रह गई थी बताना। तो स्ट्रक्चर में है बेसिकली HTML जो लैंग्वेज है HTML5, वो बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी पर बेस करती है। जैसे कि एग्जांपल ले लूँ, जैसे हमारे पास हेड होता है ना हमारी बॉडी में, वैसे इसमें हेड का टैग होता है। और जैसे कि हमारे पास बॉडी होती है उसमें ही वैसे ही बिल्कुल बॉडी का टैग होता है। और इससे पहले भी एक HTML का टैग होता है जो कि लाजमी हमें लगाना होता है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो हेड और बॉडी का टैग ही बेकार है। ये लगाएंगे। ये HTML का टैग क्यों लगा रहे हैं हम शुरू में, और इसको ओपनिंग टैग क्यों बोल रहे हैं? ओपनिंग के टैग का मतलब जो ओपन कर रहा है, क्लोजिंग का मतलब जो क्लोज कर रहा है। ओपनिंग का मतलब यहाँ से हमारी HTML लैंग्वेज शुरू होगी। हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि यहाँ से, जहाँ से HTML का टैग लिखा है, यहाँ से हमारी कोडिंग शुरू होगी HTML की। और जो क्लोजिंग टैग है ना, जिसमें फॉरवर्ड स्लैश पहले लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। और क्लोजिंग टैग जहाँ पर है, इसके बाद हमारी कोई भी कोडिंग नहीं है HTML के बारे में। तो ब्राउज़र को हम ये बता रहे हैं। इसके बाद एक होता है हेड का टैग, ओपनिंग और उसका क्लोजिंग टैग। इसमें बहुत से HTML में सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं, जिसको हम एक दफ़ा लिख लें तो वो खुद ही क्लोज हो जाते हैं, उसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग अलग है, तो ओपन कर लिया तो क्लोज करना हमें लाजमी है उसको करना। तो मैं ये पूरा ये मिटा दूँ, और यहाँ पे टाइटल का एक टैग है हेड के अंदर जो आता है। इसका मैं एक चीज़ बता दूं, वेब पेज मैंने ये लिखा हुआ है, यहाँ पर शुरू में इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पर index.html, उसका नेम जो टैब के ऊपर नेम आते हैं ना वेबसाइट का, तो मैंने उसको चेंज करके वेब पेज कर दिया। तो टाइटल का टैग इसलिए काम आता है हमारा। और ये देखें, मैंने इसको रिफ्रेश करके भी दिखा दिया। हेड के बाद बॉडी आती है हमारी, तो बॉडी का टैग जो होता है बेसिकली वो उसमें मेन कोडिंग होती है सारी, जो हमारे ब्राउज़र पर नज़र आएगी हमें, वो बॉडी के टैग के अंदर होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज और रिफ्रेश किया। और नोटपैड पे अगर कोडिंग कर रहे हैं, ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप नोटपैड पे ही करें या विजुअल स्टूडियो कोड पे ही करें, दोनों में कर लें, लेकिन सेव करना लाजमी है। Ctrl+S से सेव और रिफ्रेश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू।